व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जी वही बातें और बल्कि वही क्या नई नई बातें, क्योंकि इनकी कोई ना कोई आपको बात मिलती रहती है जिस पे आप बात करते रहते हैं। सही बात क्योंकि है। ये जान के अपनी कोई ना कोई बात छोड़ते हैं जिस पे लोग बात करें और ये खुद ट्रेंड में रहें। जाहिर है अब इनके व्यूज़ देख लें। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्लाह ताला की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। तो सही बात है, ट्रेंड में रहने के लिए कोई ना कोई तो बात छोड़नी पड़ती है इंसान को। जिस तरह उनकी वालदा का देखा था हमने के इस उम्र में मुझे ये कुछ करना पड़ा, जी कपड़े धो रही खुद थी, कपड़े धो रही तो हैं। दो दो बहुएं हैं तो क्यों इस उम्र में ऐसा करना पड़ा? आपको चाहिए था कि उन्हें पास रखती और कहती जब तक तीसरे बेटे की शादी आपने नहीं खुद होती। पैसों की खातिर, चैनल की खातिर आपने सबको अलग कर दिया। जी, और इनके वालिद साहब ने खुद किया है कि इस तरह एक चूल्हे पे कितना को बंदा लोगों को कुछ दिखा सकता है। जब शुरू में इनका हुआ था ना तो बड़े लोगों ने एतराज़ किया था कि एक फैमिली के इतने चैनल हैं तो एक ही चूल्हे पे हम कितना को देख सकते हैं। तो फिर इसी वजह से अभी इन्हें चूल्हे भी अलग करने पड़े। हालांकि ये होती इकट्ठी है तीनों किसी न किसी काम में, बस मैं विश नहीं नज़र आ रही आजकल। आसिया तो बेचारी साथ ही रहती है इनके, वो तो साथ ही होती है। तो मैं भी थोड़ी सी समझदार है, थोड़ी सी वो चला के उसको पता है कि किस तरह मैंने मैनेज मैनेज करना करना है। है। क्योंकि अपने दो चैनल, हस्बैंड का चैनल भी वो मैनेज कर रही थी, अपना भी और चैनल हो गया। अब इधर मुझे लगता है फियाज करेगा जो अपनी वालदा का हाँ चैनल। जी, फियाजी माँ करो। जी, माँ बेचारी को कहाँ पे लिखना आता है हाँ। कि इस उम्र में मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा था और मैंने ये सब सोचा ना तो था। देखिए उनको भी झूठों में किस तरह साथ शामिल बड़ों बुजुर्गों को भी किया बुजुर्ग हुआ है खुद क्या? शामिल होते हैं जिनको जब हाँ पैसों की लत लग गई, उनको बिल्कुल। पता है तो कि नहीं, इनको इतना भी नहीं, माशाल्लाह से खेती बाड़ी वाले लोग हैं, जिम्मेदार हैं, इतनी तो कोई बात नहीं कि बीच में बुजुर्ग भी शामिल हो जाते हैं इनके। और जब इनकी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं फिर भी बुजुर्ग इनके साथ ही होते हैं। जब इनकी बिल्कुल। कोई अच्छी बात होती फिर भी, तो उन्हें मुझे लगता है नहीं भी लग रहा होगा, क्योंकि उधर अलीवीर लोगों की भी तो वालदा और बहन अकेली है ना, उनको हाँ फिर नहीं जी, तो वो नजर। एक और बंदे ने वीडियो बनाए थे, वो ये कह रहे थे जी इनका इनका मतलब विरसे में इनको मिला है हाँ कि जी, बुजुर्गों को साथ नहीं रखना, कि बुजुर्ग जो रहते हैं ना आपके साथ वो दुआ देते दुआ हैं। तो देते इनको दुआ लेने का शौक नहीं है और ना, इन्हें इनको जरूरत है ना ही इनको जरूरत है। इसलिए और वो जी दुआ देते। सारिम को पकड़ने वाला कोई नहीं है, वो अपना शोर डाल के बैठा हो, तो प्लीज वो इसको कह रहा है इग्नोर मुझे क्यों काबू करिएगा। किया हुआ है। क्या करें फिर जी? तो वही बात है कि जब फिर अपनी बेटी को ये सबक दे के भेजे कि तुम ससुराल वालों को नहीं घर तो फिर घुसने आप दोगी। बात नहीं कर सकते हो हाँ किसी जी। किसी की बेटी को। तो वो असलम देखे, असलम वीर जो है मुझसे तो तकरीबन बड़ा ही होगा। अब ये लोग है कि इनकी शादियां लेट होती हैं या जो कुछ भी है, तो हमारे तो अल्लाह का शुक्र 20 साल में शादी हो जाती है, तो आगे 40-45 साल में नाने नानियाँ दादे दादियाँ भी बन जाते हैं। बिल्कुल। अल्लाह ताला का शुक्र है। तो वही बात है कि अब उनके भी कोई औलाद होती तो अल्लाह ताला साहिब औलाद करे, आमीन। सबको अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भी आई नाने दादी होते तो उन माँ बहन को साथ नहीं रखा और आके चारपाई पे बैठ के उनके हाथ उठवा के दुआ करवा रहे थे। तो दिलावर हुसैन ये अच्छा जो बाहर रह के भी उनको घर पर मैं घर तो आपको दे एक गया। बात बताऊं, जब ये अपने माँ और बहन को साथ नहीं रखते उनको भी फिर अलग खाने पकाने की आदत पड़ हाँ जी, जाती है। ऐसी बात है। इसीलिए फिर वो भी, वो कहते भी हैं तो वो साथ नहीं रहते। तो ये अब देखना, ये फयाज की माँ के साथ भी ऐसा होगा, उन्होंने शोकिया शोकिया अलग की है, तो आदत उनको पड़ भी जाती आदत है। पड़ जाएगी। वो फिर इकट्ठा भी करना चाहेंगे तो वो इकट्ठी तो वो नहीं उस दिन होंगे। मैंने देखा था ना, मैंने कहा कुनाली में काफी आटा गूंदा होता, तो वो उसने वो 5-6 बोटियों का सालन पका रही थी कि ज़ाहिर लोगों को दिखा रही थी कि हम दोनों मियाँ बीवी तो हैं, तो हमारे लिए इतना। और बल्कि मैं बड़ी पढ़ी लिखी बनती, उस दिन मैं इसको देख के हैरान हुई, जो नया टेबल नहीं लेके आई। तो रात को उठी है तो मैंने पेट भर के खाना खा के सोई, फिर मुझे भूख लग गया, मैं फिर चावल पड़े, राइस पड़े हैं और जो सफेद का सालन पड़ा वो पेट भर के खाऊंगी, और खीरा वो छीला है तो वैसे ही वो टेबल पे रख दिया है, वहां से उठाया और फिर अपना काट के प्लेट में रख दिया, फौरन रख लिया। इस तरह थोड़ा करते हैं कि थोड़ा सा सफाई सुथराई का भी तो ख्याल रखें। पहले भी इनका ऐसा ही हुआ था कि अमरूद लेके आए थे और ये शॉपर से निकाल के खाने लग गए, तो इन्हें नीचे फौरन कमेंट आ गए थे कि इनको पहले वॉश करें फिर खाएं। तो उस दिन वो तो सामान भी लेके आए हैं, सारा प्लास्टिक के डिब्बों में वैसे ही डाल दिया। हमारे तो कुछ भी बाजार से गर्म लेके पानी आते उसे करके गर्म पानी करके उसको वॉश करके फिर चीजें बिल्कुल। ड्राई करके फिर डालते हैं कि हाँ, पता नहीं बाहर से किस तरह से आता है। तो बिल्कुल ऐसा ही इसने डाला। और उसने वो टेबल अभी आई थी, उसके ऊपर से शॉपर भी नहीं उतरा हुआ था, तो वो खीरा छीला उसने वहां रखा, फिर उठाया, फिर अपने चावलों में काटा है, और रात को भी बैठ के खीरे के साथ वो चावल और वो चने का सालन खा रही थी।
तो इतना भी सलाद ज़रूरी नहीं होता। और मुझे भी काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, वो यही कह रहे थे कि आपने सही बिल्कुल पॉइंट सही नोट किया कि उसने इधर हुड नहीं दिखाया और उधर उसने वो नहीं दिखाया, और वो इतनी बन रही थी कि मैंने उसके लिए बड़ा डिसेंट सा हुड लेके दिया पीछे से। ये भी सारे पेंडू इकट्ठे हुए हैं, तो इसलिए ये प्लानिंग है कर रही हूँ, ये सब कुछ हो रहा है। हाँ जी। तो अब ये देखिए शादी करते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये शादी करेंगे। मुझे लगता है कर भी लेंगे, मुझे लग रहा है, क्योंकि अब ये पैंट शर्टें उनके लिए कोई मानी नहीं रखती। उनकी बेटी मेरा क्या कर रही है, बिल्कुल। ये उनके और लिए नहीं चीज़ें हैं। मम्मा ये भी बात है, अमीर समझ के गरीब समझ के ये हो के ये अमीर लोग इन्हें भी। तो जी बिल्कुल हम लोग यही बात करना चाह रहे थे कि उसको इरम को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मुझे कुछ कह रहे थे इस पे बात करें कि उसने गलत किया, और कुछ कह रहे थे कि अम्मा हवा की बेटी ये अपने साथ खुद ही गलत कर करवा रही रही है। तो है। बात तो आप लोगों की भी सही है, ये अंदर से एक ही कुछ हाँ है जी। यार, ये अंदर से हाँ एक पर अलग बात है। ये शादी नहीं करेंगे। अगर शादी करनी होती ना तो एक दूसरे के साथ ये मंगनी कर लेते, फिर ये जितनी मर्जी वीडियोस बनाते रहते, कोई भी इनको बात नहीं करने वाला था। नहीं, वो और वो बात सही अभी है भी आपकी। कह रही थी कि शायद मैं अभी भी चक्कर लगाऊं, इसको अच्छा। डूब मरना चाहिए और इसके माँ बाप को गैरत आनी चाहिए, तो दोनों के माँ ये बाप अब को। किस रिश्ते से जाएगी? अब तो लोगों ने भी बातें करना शुरू कर दी और ना मैं कह रही हूँ अगर ये छोड़ेंगे ना तो उसको गरीब समझ के छोड़ेंगे, अदरवाइज लिबास या कुछ भी इनके लिए माने नहीं रखता। और जितना वो इनको बन के दिखा रही है, जिस तरह वो अपनी लैंग्वेज दिखा रही है कि मतलब बहुत पढ़ी लिखी है, और मुझे लगता है जॉब भी करती है शायद, जॉब करती है। तो वो दिखा रही थी मैं ठंडी जुगतें लगाती हूँ, मेरी जुगत ऐसी होती है, वहाँ वो बड़ा बता रहे थे। और मैं जब जुगत लगाती हूँ तो बाद काफ़ी देर बाद लोगों को समझ आती है और वो हंसते हैं। और मेरी उन्होंने ठंडी जुगतें बहुत जो है ना मिस की, ये वो अब हंस रहे हो मुझे देख देख के ना उधर बैठा हुआ। तो वही ना, बल्कि जॉब करने वाली मिल जाएगी बहू साथ में और अच्छा हो जाएगा। उधर उसने कौन सा खेतों में जॉब करनी है? नहीं तो वो जिस तरह कौन सा ऑफिस बना के दे तो सकते हैं? सेट तो नहीं होने देंगे फ्याज को कभी भी लाहौर जिस नहीं, तरह वो से तो उसने मैविश ने कहा था कि अम्मी कभी भी ना हाँ करियो, अगर हाँ की ना तो फ्याज चला जाएगा, फिर वो वापस कभी वो भी तो नहीं है। आएगा। वो आपके गांव में भी रह जाओ तो दामाद इंशाल्लाह ताला ससुराल के ही होते हैं, जो मर्जी हो जाए। वो अपनी अपनी किस्मत होती है। वो सही बात है किस्मत, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत बहुत तेज होती है जिन्हें दामाद इतने अच्छे मिलते हैं कि वो उनके बेटे बन जाते हैं। ऐसी कोई बात तो नहीं जी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, जी, दुआ जो में याद बातें रह गई रखिएगा। हैं तो अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज़। ताला बाद में। अल्लाह हाफिज।